पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। कल रात छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होने के बाद पप्पू यादव आज राज्य भवन पहुंच गए थे। राज्य भवन पहुंचने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि सभी विषयों पर हमारी बात हुई है, छात्रों पर जो केस हुआ है क्यों हुआ है, किस प्रकार से लाठीचार्ज की गई और कौन इनको गुमराह किया था। आइए सुनते हैं पप्पू यादव को किस प्रकार से राज्य भवन में जाने के बाद किन किन मुद्दों पर बातें हुई है, सब कुछ बता रहे हैं। साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ। तो आपने सुना पप्पू यादव किस प्रकार से बाहर निकलने के बाद प्रशांत किशोर पर काफी ज्यादा भड़कते हुए देखे गए हैं और जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, सभी पर कार्रवाई होने की बातें हो रही हैं और सब पर निष्पक्ष जांच करने की बात हो रही है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से छात्रों पर एफआईआर भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया है, तमाम मुद्दों को लेकर पप्पू यादव राजभवन पहुंचे हुए थे और पहुंचने के बाद सभी मुद्दों को अपने तरीके से रखने की कोशिश की है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।